यदि कोई साधु वेश में किसी की निंदा कर रहा हो, दिखने में साधु दिखता हो लेकिन निंदा कर रहा हो, तो उसका अपमान मत करना, लेकिन नंबर दे देना, मार्क्स देना। अभी साधुता में कहीं कमी है। हमारे यहां साधु वेश को हमने प्रणाम किया है, हमारी परंपरा है उस वेश को प्रणाम करना, लेकिन कहीं कभी किसी की निंदा कोई साधु वेश में करता हो तो उसका अपमान मत करना, लेकिन परमात्मा को प्रार्थना करना कि हे हरि, इनकी निंदा का समापन हो जाए, इनमें साधुता आ जाए। परमात्मा को प्रार्थना करना। ऐसा यदि कोई मिले तो समझना ये वही महाकाल वाला आया है। वो किसी दूसरे की निंदा सुनेगा भी नहीं। ध्यान देना, निंदा स्वयं तो करेगा नहीं, लेकिन दूसरे की निंदा सुनेगा भी नहीं। कोई अपशब्द बोल रहा हो किसी के लिए तो ऐसा लगता है उसे कि जैसे कोई उसे ही मार रहा हो। ये परम साधु के लक्षण हैं। न भाषितम निष्ठुरम, कभी कठोर वाणी नहीं बोलेगा। उसके मुख से आप कभी भी अपशब्द नहीं सुन सकोगे, कठोर वाणी नहीं सुन सकोगे। उनके श्री मुख से जब भी निकलेगा तब परम सत्य निकलेगा। किसी ने लक्षणहीन काव्य की रचना कर दी हो, कोई ऐसी कविता लिख दी गई हो जिसमें छंद ना हो, प्रबंध ना हो, कुछ ना हो, वो उसे भी सुन लेगा, उसे भी सहन करेगा, किंतु बोलेगा कुछ नहीं। लक्षणहीन कविता, लक्षणहीन कवि की उस कविता को भी बिल्कुल मुखवत सुन लेगा। और कभी कवि को ज्ञान हो जाए कि बाबा कुछ बोले नहीं और बार बार आग्रह करे वो, बाबा आप मेरी अलक्षणा कविता को सुन रहे हैं, कुछ मार्गदर्शन करें। तब बड़ी मुश्किल से वो परम साधु कुछ शब्द कहेगा। जीभ होते हुए भी, बोलने की क्षमता होते हुए भी जो मुख हो जाए, जो गूंगा हो जाए, वो परम साधु का लक्षण। गर्व नहीं, निंदा नहीं, सबकी बातें मुखवत सुनता है। और उसके लिए कोई खराब आक्षेप भी करे, कोई कुछ कहे भी, पूर्ण न्यायिक है और प्रामाणिक होने के बाद भी वो उस निंदा को भी सुनकर चुप रहता है। निंदा स्तुति उभय सम, ये परम साधु का लक्षण है। अप्रिय वाणी अपशब्दों को सहन करेगा, साधु कभी क्रोध नहीं करेगा। ध्यान देना, हम कभी कभी सहन तो कर लेते हैं, हम कुछ समय के लिए सहन कर लेते हैं, लेकिन जो क्रोध अंतर में है वो क्रोध कभी न कभी फूट पड़ता है। लेकिन परम साधु ऐसा सहन करता है कि वो क्रोध को भी प्रकट नहीं करता, क्रोध का आश्रय नहीं करता, और दूसरे के दोषों को छुपा लेना ये परम साधुता का लक्षण है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। परम साधु का एक लक्षण यह भी है कि वो दूसरों के छिद्रों को छुपा लेगा।
परम संत का ये लक्षण है। कोई उनसे कहेगा ना कि बाबा अमुक व्यक्ति में ये दोष है, तो वो यही कहेंगे कि नहीं नहीं, उसके दोष मत देखो, उसके गुणों को देखो। गुण प्रगट ही गुण को प्रकट करता है, अवगुण ही दुरावा, अवगुणों को छुपा लेता है। ये परम साधु का लक्षण है साहब। ऐसा मैत्री भाव जिसमें आ जाए, जो गुणों को प्रकट करे। एक संत को किसी ने कहा कि बाबा ये जो व्यक्ति आपके सामने साष्टांग दंडवत करता है ना, ये बहुत बड़ा छली है। मैं साक्षी हूं इस घटना का। तो बाबा ने पूछा कि ये छली है, ये छल करता है? बोले हाँ बाबा, ये आपके सामने तो दंडवत करता है, लेकिन है छली। उसने कहा जब तुम कहते हो ये छली है, तो इसमें तुम वामन का दर्शन क्यों नहीं करते? मेरा वामन भी तो छली है। बाबा ये जो व्यक्ति है ना, इसमें बहुत क्रोध है। बोले अच्छा, ये तो परशुराम है। ये भाव, वो कभी दोष को देखेगा नहीं, बल्कि उसके गुण को प्रकट करेगा। ये परम साधु के लक्षण हैं साहब।